दोस्तों, हम में से अक्सर लोग अंडे का सेवन सिर्फ टेस्ट के लिए करते हैं। इसलिए कुछ लोग इसे फ्राई करके खाते हैं, कुछ लोग उबाल कर खाते हैं और कुछ लोग कच्चे अंडे को ज़्यादा शक्तिशाली समझकर इसको कच्चा ही खाना पसंद करते हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं और अंडे का सेवन वज़न को बढ़ाने या फिर वज़न को घटाने के रूप में करना चाहते हैं, क्योंकि इसका ठीक से इस्तेमाल करने से इसमें पाए जाने वाला हाई क्वालिटी प्रोटीन शरीर में गोश्त की मात्रा को बढ़ाता है। इसके साथ साथ शरीर में बढ़ी हुई चर्बी को कम करने में हमारी मदद करता है। लेकिन यहाँ ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अंडे को किस तरीके से खाया जाए कि इसका शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि अंडे को गलत तरीके से इस्तेमाल करने से ये आपको बीमार भी कर सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कच्चे अंडे, उबले अंडे और फ्राई अंडे में क्या फ़र्क होता है और हमें इनमें से हर अलग अलग अंडे का सेवन किस वक्त और किस टाइम करना चाहिए, जिसे समझने के लिए हमारे लिए दो बातों का समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, अंडे में पाए जाने वाला न्यूट्रिशन, यानी एक कच्चे अंडे में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और उसे पकाने के बाद उन पोषक तत्व की मात्रा बढ़ती है या फिर घटती है। नंबर 2, यानी कच्चे, उबले और फ्राई अंडे को खाने के बाद कौन सा अंडा हमारे शरीर में ठीक तरीके से पच पाता है और कौन सा अंडा हमें नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी, लेकिन अगर वो शरीर में पच नहीं पाता तो उसका सही फ़ायदा हमारे शरीर को नहीं मिल पाता। शुरू करते हैं कि नंबर 1, पोषक तत्व के नज़रिए से कच्चे अंडे में क्या क्या होता है। इसे पकाने के बाद उन पोषक तत्व की मात्रा बढ़ती है या फिर घटती है। दोस्तों, अंडे में सबसे ज़्यादा प्रोटीन और फैट की मात्रा होती है और अगर इसके पीले वाले हिस्से को निकाल दिया जाए तो इसके सफ़ेद वाले हिस्से में फैट फ्री, कोलेस्टेरॉल फ्री और प्योर प्रोटीन मिलता है, जो कि दुनिया का सबसे सस्ता और हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई दूसरा फूड है ही नहीं जिसमें अंडे की सफ़ेदी जैसा शुद्ध और हाई क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है। और यही वजह है कि ज़्यादातर बॉडी बिल्डर भी प्रोटीन के टारगेट को हिट करने के लिए अंडे का इस्तेमाल करते ही हैं। लेकिन यहाँ लोगों में ये भी गलतफहमी है कि कच्चा अंडा पके हुए अंडे के मुकाबले में ज़्यादा प्रोटीन प्रोवाइड करता है, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एक कच्चे अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि 4 ग्राम इसके सफ़ेद वाले हिस्से में और 2 ग्राम इसके पीले वाले हिस्से में मौजूद होता है। अंडे को उबालने या फिर फ्राई करने के बाद भी प्रोटीन की मात्रा में कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए उबले अंडे और फ्राई अंडे में भी 6 ग्राम प्रोटीन ही पाया जाता है। हालांकि फ्राई अंडे में फ़ैट की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन ये इस पर डिपेंड करता है कि आप अंडे को फ्राई करने के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे कितनी मात्रा में यूज़ कर रहे हैं। फाइनली अब बात करते हैं नंबर 2 के कच्चे अंडे, उबले अंडे और फ्राई अंडे में कौन सा अंडा शरीर में ठीक से एब्जॉर्ब हो पाता है और कौन सा बस यूं ही बर्बाद हो जाता है। लेकिन अब यहाँ एक सवाल ये भी उठता है, जब कच्चे अंडे और पक्के अंडे दोनों में ही एक ही मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो क्यों ना अंडे को कच्चा ही खाया जाए, जिससे कि इसे उबालने और फ्राई करने में लगने वाले समय की बचत की जा सके। लेकिन दोस्तों, हमारे लिए यहाँ पर ये जानना ज़रूरी कि अंडे में जो सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है इसमें पाए जाने वाला बैक्टीरिया, जिसका नाम है सल्मोनेला। जब भी हम अंडे को कच्चा खाते हैं, इसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया की वजह से शरीर में फूड पॉइजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जिससे पेट दर्द और लूज मोशन, सर दर्द, उल्टी और बुखार आने का काफ़ी खतरा रहता है। बच्चे, बूढ़े और प्रेग्नेंट महिलाओं में ये लक्षण और भी कम ही रूपलेस होते हैं। हालांकि ऐसा सबके साथ नहीं होता, क्योंकि कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए उनका शरीर बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे व्यक्ति कच्चे अंडे के होने वाले साइड इफ़ेक्ट से बच जाता है। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर यह समझना ज़रूरी कि कच्चे अंडे का सेवन हर किसी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इतना ही नहीं, इसका दूसरा नुकसान ये भी है कि कच्चे अंडे में पाए जाने वाला प्रोटीन सिर्फ 50% ही हमारे शरीर में एब्सॉर्ब हो पाता है और बाकी का यूं ही वेस्ट हो जाता है, जबकि अंडे को उबाल कर या फिर फ्राई करके सेवन करने से इसमें पाए जाने वाला 90 से 95% प्रोटीन हमारे शरीर में पूरी तरीके से एब्सॉर्ब हो जाता है और हाई टेम्परेचर पर पकाने की वजह से इसमें पाए जाने वाला सैल्मोनेला बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। कच्चे अंडे खाने का एक और नुकसान ये भी है, ये शरीर में बायोटीन यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को एब्सॉर्ब करने से रोकता है, जिससे इसका लगातार सेवन करने से शरीर में धीरे धीरे बायोटीन की कमी होने लगती है और जिससे स्किन रैशेस, बालों का झड़ना और रातों को नींद ना आने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर ये देखा जाए तो ओवरऑल ये बात समझनी पड़ती है, अंडा कच्चा हो या फिर पका हुआ, इसमें पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन कच्चा अंडा शरीर में जाने के बाद नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि अंडे को उबालकर या फिर फ्राई करके ही खाया जाए
और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि किस अंडे को हमें किस वक्त में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उबले अंडे का सफ़ेद वाला हिस्सा आपको प्योर और शुद्ध प्रोटीन प्रोवाइड करता है। इसलिए इसका एक्सरसाइज से पहले और बाद में सेवन करने से इसमें पाए जाने वाला प्रोटीन एक्सरसाइज के दौरान ब्रेक डाउन हुई मसल्स को रिपेयर करने में बहुत मदद करता है। और अगर आपको फ्राई अंडे और उबले हुए अंडे पीले वाले हिस्से के साथ खाना चाहते हैं, पीले वाले हिस्से के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे सही समय है तो आप इसका ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते में सेवन करें, क्योंकि नाश्ते में अंडा का सेवन करने से ज़रूरी अमाइनो एसिड्स और सही मात्रा में हेल्दी फैट मिल जाते हैं, जिससे हमारा शरीर यानी बदन एनर्जेटिक रहता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से अंडे का सेवन करना चाहिए और किस वक्त में करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना सपोर्ट दिखाना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।